हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी स्पेशल्स के टॉपर्स की कॉपी, यानी कि उसने किस तरीके से अपनी कॉपी में लिखा और फुल मार्क्स अचीव किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एमपी बोर्ड की कॉपी है, इसलिए इसमें जो भी हमसे रिक्वायरमेंट है वो सारी ढंग से फिल करनी है हमारी जानकारियों को, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और आप कॉपी को देख लेते हैं। तो हिंदी में जैसा कि सबको पता है, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात सीखनी चाहिए कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे कॉपी चेक करने में आसानी हो। उसके बाद जो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे यहाँ तक। हाँ, सही जोड़ी में एक सीखने लायक बात यह है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल आंसर्स लिख देते हैं और क्वेश्चंस को नहीं लिखते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें आंसर्स विथ क्वेश्चंस को लिखना है, आंसर्स विथ क्वेश्चंस भी लिखना है। तो ये बात यहाँ पे सीखने लायक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एमपी बोर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर क्वेश्चन जब खत्म हो जाता है तो उसमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे समझ आ जाए कि यहाँ पे आंसर्स खत्म हो चुके हैं। और दूसरी बात जो सीखने लायक है वो कुछ ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में यहाँ पे उत्तर लिखना है और कम से कम 2 लाइन में, ताकि हमें जो 2 मार्क्स है वो फुल मिल सके। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने 2 लाइन में उत्तर लिखा है और यहाँ पे 3 लाइन में। तो 2, 3 या 4 लाइन में आप 2 मार्क्स का उत्तर दे सकते हैं। ये बात यहाँ से सीखने जैसी है। और अगर आप अथवा का कुछ भी लिख रहे हैं आंसर्स, तो उसको अथवा भी डालना है, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी हो। क्योंकि बहुत बार बच्चे नहीं लिखते हैं, जिससे उनके पूरे के पूरे मार्क्स भी कट जाने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो आपको क्या करना है, शुरू के कुछ पेज में आपको अच्छे से हैंड राइटिंग लिखनी है, फिर थोड़ा लेवल बना लेना है कि ठीक ठीक लिखेंगे। परंतु अगर शुरू आपने अच्छी लिखी है तो वो काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से जिससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है वो ये है कि जब भी कुछ विशेषताएं या लक्षण पूछे जाए तो हमें क्या करना है ना, पॉइंट्स में बनाना है। 1, 2, 3 जिस तरह से इस टॉपर्स ने पॉइंट्स में बनाया है, उसी तरह से हमें भी पॉइंट्स में सारे के सारे आंसर्स देने हैं। और हर जो क्वेश्चन है उसके खत्म होने के बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी 16, 17 क्वेश्चन है जो कि 3 और 4 मार्क्स के हैं, उनको भी व्यवस्थित ढंग से करना है। हाँ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी हमारे डिफरेंस या फिर अंतर लिखने की बारी आए तो हमें इस तरीके से जो टॉपिक्स है उनको बड़े बॉक्स में डालना है। उसके बाद हर एक डिफरेंस को बॉक्स में डालना है और इसी तरीके से लिखना है बॉक्स बनाकर। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं जिससे उनके नंबर या मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाते हैं। इससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपको डिफरेंस में यही पैटर्न फॉलो करना है और हो सके तो आपको डिफरेंस में हमेशा उदाहरण देना है, क्योंकि जब भी आप उदाहरण देते हैं तो इसका एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट होता है। तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस और कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद अगर आपके सामने कभी लेखक के बारे में पूछे या लेखक के नाम और उनकी रचनाएं, तो आप भी इस तरीके से बॉक्स बनाकर उत्तर दें, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फिर वही चीज़, विशेषताएं अगर दी हुई हो तो हमें पॉइंट में डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। इससे भी हमें काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। जब भी हमसे किसी भी रहस्यवाद, प्रयोगवाद या इनकी विशेषताएं पूछी जाती है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस एक ही लाइन में ऐसे जैसे कि अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम लिख के आ जाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पॉइंट्स बनाने हैं और उनके बाद उनको 2 या 3 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेनेशंस देना है उनका, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, बच्चे में नॉलेज है। तो इस तरीके से हमें, देखिए इन्होंने एक्सप्लेन किया है तो एक्सप्लेनेशंस देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परिचय, जो हमारे कवि परिचय आता है। तो जिस भी लेखक का हम नाम लिख रहे हैं उसका अच्छे से हेडिंग बना के नाम लिखना है। 2 रचनाएं भी लिखनी है, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, सभी चीज़ें लिखनी है। इसी तरह हमें परिचय देना है। अब उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सीखने लायक है, वो है जब भी हम व्याख्या करें तो हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये तीनों चीज़ तो हर कोई लिखता है, पर जो एक चीज़ जो टॉपर्स में होती है वो होती है विशेष, वो होती है विशेष लिखने की। कोई भी विशेष नहीं लिखता है, बहुत कम बच्चे लिखते हैं। अगर आप ये चीज़ लिखते हैं तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। एक संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, चारों पॉइंट्स के 1-1 मार्क्स। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल हमें सीखने लायक है और नोट कर लेनी है। आपके एग्जाम में आपको विशेष जरूर लिखना है, इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। उसके बाद देखते हैं और क्या सीख सकते हैं इस टॉपर की कॉपी से हम। तो बिल्कुल यही कि नीट एंड क्लीन लिखना है। ये काफ़ी अच्छी बात है इनकी कि इन्होंने काफ़ी नीट एंड क्लीन लिखा है। और हाँ, 1-1 लाइन का गैप दिया है, जिससे क्या हो कि कॉपी जो है वो भरी हुई भी दिखे और अट्रैक्टिव भी दिखे। चलिए, इससे ये भी, और रूपरेखा भी हमें बिल्कुल ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से लिख देनी है। उसके बाद जब भी हम राइटिंग सेक्शन की बात करें जिसमें हमारे पत्र लेखन आते हैं, तो हम
हमें इस तरफ हमारे जो डेट वगैरह है और जो हमारा पता है वो लिखना है, और इस तरह से हमें शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम जो हमारा लेटर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद यहाँ पे निबंध है, तो देखते हैं निबंध में इन्होंने क्या अच्छा लिखा है जिससे इनको निबंध में फुल मार्क्स मिले हैं। तो एक सबसे बड़ी बात, हमें हर निबंध में रूपरेखा लिखनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो उसको पहले ही समझ आ जाएगा कि अच्छा निबंध इस प्रकार से लिखा गया है। तो प्रस्तावना सारे पॉइंट्स अच्छे से डिस्क्राइब करने हैं। ये पॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर भी आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से इन्होंने पूरा निबंध लिखा है। हाँ, और एंड में जो सबसे सीखने लायक बात है वो ये है कि इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिख दी है। अगर इन पंक्तियों को हम लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर जो होता है उससे उस पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो समझ जाता है कि यही जो व्यक्ति इसको फुल मार्क्स देने हैं। तो इस प्रकार आप अपनी हिंदी में फुल मार्क्स पा सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं इस टॉपर्स की कॉपी को देखकर, इससे कुछ सीख कर और फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस टॉपर्स की कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आप भी कैसे लिख कर 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।